अमित शाह जी, आज आप कृष्णा नगर के अंदर रोड शो कर रहे हैं और 5वें दौर के लिए कल मतदान होना है, क्या उम्मीद करते हैं आप बंगाल में? यहाँ 4 दौर के मतदान से ही तय हो चुका है कि बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। यूपी की तरह आपको लगता है कि दोहरा देंगे आप? बिल्कुल, यहाँ 200 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन अमित शाह जी, ममता बनर्जी कह रही है कि कोविड फैल रहा है देश भर के अंदर, इसीलिए जो 4 चरण के चुनाव हैं वो एक ही चरण में करा दिए जाए। आज चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई है, सभी दल अपना अपना विचार वहाँ रखेंगे, चुनाव आयोग उचित निर्णय लेगा। वो ये कह रही है कि बीजेपी के जो लोग हैं बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, वो जो है कोविड फैला रहे हैं यहाँ पर। चले, चुनाव आयोग निर्णय करेगा। लेकिन वो ये भी कह रही है कि लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा कहीं भी रैलियों के अंदर, वो उनको चुनाव आयोग को ही बताना चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि आपने मुझे कहा था 4 चरण के चुनाव के बाद कि आप बताएंगे कि कितनी सीटें आप जीत रहे हैं, क्योंकि आपने 3 सीटों के बाद 3 चरण में बताया था 63 से। मैंने बता दिया 92 से ज्यादा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। Right, so of course hectic campaigning that's underway in this high-octane battle for Bengal. All political parties still campaigning despite a spike and a surge in COVID-19 cases. Now, the BJP top guns are in Bengal and they're holding campaign rallies across the state. This time, of course, targeting the seats going into polls in the 6th phase of the elections. Union Home Minister Amit Shah, in fact, is addressing multiple rallies and is to hold town hall meetings today as well. He, in fact, made his first stop in Tehata in Bengal's Nadia district. He was speaking in Tehata when he highlighted the issue of infiltration in the state, saying it not only poses a threat to Bengal but the entire country. He also asked the people to vote fearlessly, saying TMC goons will not be able to stop the people. Now, apart from Mr. Amit Shah, BJP chief JP Nadda is also addressing multiple rallies and public meetings in the state today. The BJP's mega campaign in Bengal comes amid concerns over rising COVID-19 cases in the state. Ahead of polls, the Election Commission, in fact, had released a list of protocols to be followed during campaigning. Now, as per rules, only 5 people are allowed for door-to-door campaign, and for road shows, the convoy has to be broken after every 5 vehicles. However, what we're seeing across the political spectrum is that rules are being openly ignored. मैं आपको पूछ रहा हूं, आप चाहते हैं या नहीं चाहते कि चुनाव शांति से हो? चाहते हैं या नहीं चाहते, बताओ? चाहते हैं ना? अब ये दीदी कहती है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का घेराव कर दो, दंगे कर दो। मित्रों, मैं आपको कहकर जाता हूं, आप 22 तारीख को वोट देने निर्भीक होकर निकलिए। कोई दीदी के गुंडे की, कोई माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि आपको परेशान करे। अभी अभी हमारे देश में एक पर्यटक नेता है, पूरा चुनाव हो गया, राहुल बाबा दिखाई नहीं पड़े। देखा है आपने? देखा है? अभी अभी एक सभा कर गए और इन्होंने कहा कि बीजेपी का डीएनए कैसा है। राहुल बाबा, आप हमारे डीएनए की मत पूछिए, मैं हमारे डीएनए का परिचय करा देता हूं। हमारे डीएनए का मतलब है डी फॉर डेवलपमेंट, एन फॉर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, और ए फॉर आत्मनिर्भर भारत। ये हमारा डीएनए। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.